हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे हम एंशियंट इंडिया से रिलेटेड प्राग ऐतिहासिक काल की बात की थी हमने। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। ल्यूबक द्वारा बात की थी 1867 में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल की हमने बात की थी, 3 भागों में बांटा गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ओके, इस तरह हमने जो प्रागैतिहासिक डिवीजन था वो कर लिया था। आज बात करें आद ऐतिहासिक काल की, जिसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकास होता है, उद्भव होता है उसकी। हालांकि जो इसका कालक्रम है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह कार्बन डेटिंग के अनुसार क्या है, 3500 से 1300 बीसी तक माना गया है। 3500 से 1300 बीसी तक। और उसमें भी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया। प्राक हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या मध्य की बात करें, बीच वाली, जब वो क्या था, पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। और तीसरा उत्तर हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल का डिवीजन था हुआ था कब, 3500 से 2900, और परिपक्व का 2900 से 1900 बीसी। और उत्तर हड़प्पा काल माना जाता है 1900 से 1300 बीसी तक, ठीक है। लेकिन उसी क्रम में कुछ, ये तो बात हुई कार्बन डेटिंग की, बात कर रहे थे हम जीवाश्मों का अध्ययन से। और कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों का अध्ययन पता किया जाता है, ठीक है। और लगभग 50,000 वर्ष पूर्व तक हम क्या है, कार्बन डेटिंग से रिलेटेड फैक्ट्स को ज्ञात कर सकते हैं, उनकी आयु ज्ञात कर सकते हैं जीवाश्मों की, फॉसिल्स की। तो कुछ कालक्रम कुछ विद्वानों द्वारा दिए गए, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ही इसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें जो सिंधु क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो पहले स्थल की प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई, सिंधु नदी के किनारे ही हुई थी। ओके, और वो पहला स्थल कौन सा था, हड़प्पा। पहला स्थल हड़प्पा मिलने के कारण, खुदाई के कारण भी हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और सिंधु नदी के किनारे सारे क्या है जो स्थल मिले, इसकी वजह से भी क्या, इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, तो हालांकि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा भी इसका नाम है, जैसे सिंधु सरस्वती या सिंधु गंगा भी सब कहते हैं। जो बात के इन्होंने क्या है, गंगा के मैदानों में भी क्या इन स्थलों की प्राप्ति हुई। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 40, सिंधु नदी के किनारे 40 स्थलों की प्राप्ति हुई है। बाकी जो मिले हैं वह सरस्वती नदी और गंगा के मैदान के क्षेत्र में बाद में मिले हैं। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले क्या था, सिंधु घाटी से रिलेटेड ही स्थलों की पहचान हुई थी। ओके, तो मेनली अभी भी इसको क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी कालक्रम की बात करें जो हम मानव विकास की, तो सबसे पहले एमएस वत्स ने जो इसका काल बताया वो बताया 3500 से 2700 बीसी तक, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है कि सूची वाइज क्या है, मिलाने के लिए पूछा जा सकता है कुछ भी। माधव स्वरूप वत्स 3500 से 2700 बीसी। जॉन मार्शल जो क्या थे, करजन के समय भारतीय प्रत्नतत्व एवं संरक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा क्या 3250 से 2750 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, कालक्रम निर्धारित किया गया। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 बीसी और मॉर्टिमर वेलर ने 2500 से 1500 बीसी काल निर्धारण किया। डीपी अग्रवाल ने, जो सर्वमान्य है, जिसको लोग मानते हैं, इस पढ़ते लोग, 2300 से 1750 माना है, ठीक है। और हालांकि उन्होंने कहा कि क्या 1750 में पतन शुरू हो जाता है और 1500 आते आते बीसी तक आते आते क्या है, पूर्ण रूप से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट जो फेयर सर्विस है, इन्होंने क्या माना, 2000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक का कालक्रम है। इस कालक्रम को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सूची में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले, यानी 1921 तक, जब तक दयाराम साहनी द्वारा इसकी सभ्यता की खोज नहीं की गई थी, सिंधु की, हड़प्पा की, तो भारतीय द्वारा क्या माना जाता था, हमारी जो पहली सभ्यता थी वह कौन सी थी, वैदिक सभ्यता, ठीक है।
तभी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने ये कभी नहीं कहा हड़प्पा सिंधु किसी का नाम नहीं याद आएगा। 19वीं शताब्दी में किसी ने हड़प्पा का नाम लिया हो, मोहनजोदाड़ो का नाम लिया हो। 20वीं शताब्दी में पता चलता है कि उससे भी 1000 साल पहले एक और हमसे हमारी विकसित सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से। ठीक है, तो नामकरण किया गया इतिहासकारों द्वारा। 1000 साल पहले एक और सभ्यता, यानी कि विकास हो चुका था। ठीक है, ये तो कार्यक्रम हो गया इनके महोदय स्वरूप बस इन लोगों ने। ठीक है, सिंधु सभ्यता की बात करें तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा था, त्रिभुजाकार, और कहां से कहां तक फैला है, फैला था जम्मू कश्मीर में बात करें तो मांडा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। नीचे दैमाबाद, दैमाबाद कहां है, महाराष्ट्र में है दैमाबाद, गोदावरी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है गोदावरी, ऐसे भाई सॉरी दाएं तट पर ऐसे। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, नदियों का नाम याद रखेंगे। और बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर है, सुतकांगे डोर। अफगानिस्तान ईरान से लगता हुआ एरिया दास नदी के किनारे क्या है, सुतकांगे डोर, पाकिस्तान में। और इधर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर कहाँ है, आज का जो मेरठ है उसमें हिंडन नदी के किनारे क्या था, आलमगीरपुर स्थित है, हिंडन नदी के किनारे मेरठ में। ठीक है, ये बात हो रही स्वतंत्रता से पहले की। उसके बाद क्या है, बाद में भी क्या साक्ष्य मिले हैं, गंगा मैदान क्षेत्र में भी। ठीक है, टोटल जो एरिया बात की जा रही थी पहले स्वतंत्रता से पहले कितनी थी, 12,99,600 किलोमीटर। कितना, 12,99,600 किलोमीटर। और स्वतंत्रता से पहले सिर्फ मात्र और 40 स्थलों की खोज हुई थी। ओके, इसलिए 12,99,600 किलोमीटर थे। देखिए, स्वतंत्रता के बाद करीब 1500 स्थलों की खोज हुई है। कितना, अभी वर्तमान में 1500 स्थलों की, और हाल में खुदाई चल भी रही है। कहाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गृह जिला है कौन सा, वडनगर, वहाँ पे आवासीय क्षेत्र मिले हैं 8000, काफ़ी वर्ष पुराने। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के भी। तो वर्तमान में टोटल 1500 स्थल हैं की खोज हो चुकी है। और एरिया की बात करें तो 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी क्या ज़्यादा फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। और समुद्री तट की बात करें तो 1300 किलोमीटर के लगभग था। ठीक है, ये तो इसके क्षेत्रफल की बात हो गई। मांडा से दैमाबाद मानी उत्तर से दक्षिण, और पश्चिम सुतकांगे डोर से पूरब उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, मेरठ में हिंडन नदी तक। ओके, हुलास, क्वेश्चन पूछा हुआ, हुलास कहाँ स्थित था सिंधु घाटी सभ्यता का, कहाँ था हुलास, सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब हम कुछ बात करेंगे मेन जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड बड़े क्षेत्र हैं। राजधानी, शुरू के जो 6 क्षेत्र हैं, राजधानी की बात करें हम हड़प्पा सभ्यता के राजधानी क्षेत्र के अनुसार 6-7 की मेनली बात की जाती है, लेकिन यहाँ 10-12 लिखे हुए हैं। ठीक है, मेन की बात। तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल की बात करें, हड़प्पा कहाँ है, फिलहाल तो भी पाकिस्तान में है, वहाँ का मांट गोमरी जिला है। ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है हड़प्पा, सिंधु नदी के दाएं पर। अगर नदी इधर से बहते आ रही, दाएं क्या होगा, ये होगा बहाव दिशा की तरफ, दाहिना ये बायां ये। तो सिंधु नदी सॉरी रावी नदी के बाएं तट पर है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा क्या इस स्थल का उत्खनन कराया गया, खोज की गई थी। ठीक है, रावी नदी के तट पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, जनरली बात करें अन्नागार, स्नानागार, ये सब तो क्या है, मिलते रहे हैं। मेन चीजें बात करें किसकी, पासा खेल का भी साक्ष्य क्या है, प्राप्त हुआ, घुटियां मिली हैं। एक तांबे की गाड़ी मिली है 5.08 लंबाई है उसकी, 5.08। ठीक है,
मीटर नहीं, सेंटीमीटर। ठीक है। प्राक हड़प्पा से रिलेटेड कब्र मिली है जिसपे क्या लिखा है, R37। और परवर्ती हड़प्पा यानी कि बाद में उत्तर हड़प्पा की जो बात कर रहे थे हम 1900 से लेकर 1300 के बीच, उसमें S20 कब्र अंकन का क्या है, कब्र मिला है। याद रखेंगे R37 और S20 कब्र का रिलेशन किस स्थल से है, हड़प्पा से है, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा से है। सबसे ज्यादा मूर्तियां जो मिली हैं स्त्रियों की मिली हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मूर्तियां स्त्रियों की। नटराज शिव की मूर्ति मिली है और यह मूर्ति किससे बनी थी, कांस्य की। सब लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है इसको। और यह शहरी संस्कृति भी थी, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, मतलब भारत की पहली शहरी संस्कृति थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो नटराज शिव की मूर्ति कांसे की। तांबा गलाने की क्या है, भट्टियां मिली है 16 भट्टियां तांबा गलाने की। कितनी मिली है, 16। ओके। और अभिलेख युक्त मोहरे भी क्या है, प्राप्त हुए हैं, अभिलेख युक्त मोहरे। ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट लिखा गया। बाकी तो अन्नागार, स्नानागार, चबूतरे जो अनाज के मिले हैं। ठीक है। श्रमिकों के आवास मिले हड़प्पा सभ्यता से। ओके। नटराज शिव की मूर्ति जो है किसकी है, स्लेटी भूरे पत्थर की, सॉरी कांसे की नहीं है। ठीक है, मिस्टेक है। नटराज शिव की जो मूर्ति है वह कांसे की नहीं है, किसकी है, स्लेटी भूरे पत्थर की है, स्लेटी भूरे पत्थर की बनी है। ठीक है। तो ये बात होगी हमारी किसकी, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। नेक्स्ट जो इसका दूसरा बड़ा हड़प्पा के बाद शहर है जिसको राजधानी शहर भी कहते हैं, दोनों को जुड़वा राजधानी शहर, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है, मृतकों का टीला कहते हैं इसको, मृतकों का टीला। ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, लरकाना जिला है। लरकाना वही जगह जहाँ क्या है, गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, लरकाना। तो मोहनजोदड़ो, दैट इज ननकाना। ननकाना, ये लरकाना है, हो सकता है मिस्टेक भाई शब्द का। तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई, उत्खनन कौन, खोज कब हुई, 1922 में रखाल दास बनर्जी द्वारा। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य की बात है जो प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। योगी का सिर, ठीक है, दाढ़ी वाले योगी का सिर एक मिला है। कांस्य की नर्तकी मिली है। ठीक है, यहां पर कांस्य की है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। एक श्रृंगी पशु का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और सेल खड़ी की क्या है, गाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, सेल खड़ी एक खनिज है मिट्टी की भांति। तो सेल खड़ी की गाड़ी, एक श्रृंगी पशु, कांस्य की नर्तकी, योगी का सिर। ओके, मोहनजोदाड़ो से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ा स्नानागार मिला कहां से, मोहनजोदाड़ो से स्नानागार। ठीक है, उस स्नानागार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण कितनी है, 54.86 मीटर। कितना, 54.86 मीटर यह लंबा है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। चौड़ाई 33 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 33 मीटर, यानी 33 मीटर चौड़ा है पूरब से पश्चिम। बृहद स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। अन्नागार भी मिला है, सबसे बड़ा 838 वर्ग मीटर लंबा, 838 वर्ग मीटर लंबा, जो 27 खंड में क्या है, विभाजित है। ठीक है, लंबाई होगी 838 वर्ग मीटर, उसमें 27 भागों में क्या है, वो बटा हुआ है। ओके। और जो इसमें स्नानागार की बात की हमने, इसमें जो
दक्षिण पश्चिम दिशा से क्या है, गंदे पानी का निकास भी रखा गया था, मतलब गंदा पानी हो जाए नहाने के बाद उसको दक्षिण पश्चिम दिशा से क्या है, निकाल दिया जाता था। इधर नाली बनाई गई थी। ठीक है, ये हो गई बात अन्नागार स्नानागार की। कॉलेज भवन मिला, जिसे लोग क्या है, सार्वजनिक भवन के रूप में जानते हैं। ओके, पासा खेल का सच भी मोहनजोदाड़ो से मिलता है। असेंबली हॉल मिली है, 20 स्तंभों का असेंबली हॉल। ओके, 20 स्तंभों का असेंबली हॉल, जिसको क्या है, प्रशासनिक भवन कहा। किसने, मॉर्टिमर व्हीलर ने क्या कहा कि जो असेंबली हॉल है 20 स्तंभों का, हो सकता है क्या रहा हो, प्रशासनिक भवन रहा हो। सीपी के यंत्र भी प्राप्त हुए मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो ये सारी बातें सच हुए किसे, मोहनजोदाड़ो से। अगला चनहुदड़ो। चनहुदड़ो भी क्या है, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। चनहुदड़ो का पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे। तो 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा क्या है, इस स्थल की खोज की गई, उत्खनन कराया गया था, इस स्थल की क्या है, प्राप्ति हुई। 2 फैक्ट याद रखेंगे, जैसे मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, चनहुदड़ो से। एक और जगह भी है मनका का कारखाना। और जो मुद्रा मिली है उस पर घड़ियाल और मछली का अंकन है, घड़ियाल और मछली का अंकन। यूपी विशेष 2022 में पूछा था क्या, कि नाव का अंकन कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो और लोथल, लोथल अभी हम बात करेंगे। मोहनजोदाड़ो और लोथल से क्या है, नाव का अंकन मिला था। ऑप्शन में एक ही रहा होगा, लोथल रहा होगा, दोनों ऑप्शन नहीं रहे होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई घड़ियाल और मछली के अंकन की मुद्रा, मनका बनाने का कारखाना चनहुदड़ो से। ओके, और जो औरतों का श्रृंगार का सामान रखने का क्या होता है, काजब, क्या कहते हैं उसको, काजब। एक वर्ड में याद कर लें हिंदी में, औरतों का श्रृंगार रखने का जो बॉक्स होता है उसको क्या कहते हैं, काजब। उस काजब भी क्या है, चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक, कंघा, ये सब क्या है, चनहुदड़ो से प्राप्ति हुई थी उत्खनन के दौरान, लिपस्टिक, कंघा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्थल की बात करें क्या, लोथल। लोथल 1954 के एस राव द्वारा, ठीक है, उत्खनन कराया गया 1954 में। यहां से क्या क्या साक्ष्य मिले, लोथल, लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, यानी कि खंबात की खाड़ी में। लोथल कहाँ है, खंबात की खाड़ी के पास, गुजरात में। सबसे ज़्यादा जो स्थल प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गुजरात से ही। खंबात की खाड़ी और कच्छ का एरिया, धौलावीरा वगैरह वगैरह, सुरकोटा, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, इधर रोजदी, लोथल, रंगपुर, ठीक है, सब गुजरात में है। 1954 के एस राव, गुड़िया निर्माण का कारखाना, शतरंज खेल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ लोथल से। ठीक है, नाव की जो अंकन बात कर रहे थे हम, यूपी से पूछा है क्वेश्चन, नाव का अंकन मुद्रा पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था यूपी में 2022 के पीसीएस में। ठीक है, लोथल, क्योंकि लोथल क्या था, एक गोदी है, यानी कि डॉकयार्ड था, बंदरगाह नगर है, तो जाहिर सी बात उसमें नाव का अंकन था। मोहनजोदाड़ो में भी क्या नाव का अंकन था, लेकिन ऑप्शन में एक ही था। तो ये सारी बातें हो गई किससे वाली, लोथल से रिलेटेड, भोगवा नदी। क्योंकि बंदरगाह है, इसका व्यापार होता है वैसे फारस की खाड़ी से, तो इसलिए फारस की मुद्रा भी क्या इसको प्राप्त हुई है। मम्मी के आकार की कब्र मिली है यहाँ पर, कहाँ से, मम्मी के आकार की कब्र लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल एक पहला स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो दरवाजे, जो घरों के दरवाजे हैं, वो पीछे क्या गली की तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। लेकिन क्या है, लोथल में जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क की तरफ ही क्या है, रखे गए थे, खुलते हैं। ठीक है, और लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य भी मिला। युगल समाधान मतलब स्त्री पुरुष। ठीक है, मनका बनाने का कारखाना भी लोथल से मिला। चनहुदड़ो और लोथल दोनों से मनका बनाने का कारखाना की प्राप्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कालीबंगा। कालीबंगा की जो उत्खनन कराया गया 1951 में,
अमलानंद घोष, ठीक है। कालीबंगा जानते हैं, कालीबंगा कहाँ है? गंगानगर राजस्थान में, गंगानगर राजस्थान में कालीबंगा। तो कालीबंगा से जो बात करें हम साक्ष्यों की, अमलानंद घोष द्वारा उत्खनन, अग्नि वेदिकाएं, ठीक है, हवन कुंड कह सकते हैं, जुते हुए खेत, खेत का साक्ष्य, और यहां पर लकड़ी की नालियां बनाई गई हैं, ठीक है, लकड़ी की नालियां, ओके, याद रखेंगे, लकड़ी की नालियां पर साक्ष्य कहां पर? कालीबंगा से। चना व सरसों की खेती और बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। चना और सरसों की खेती मिली है, इसीलिए क्या है, खेती का जो साक्ष्य है, दूसरा स्थल है प्राचीनतम, सेकेंड स्थल है कृषि साक्ष्य से रिलेटेड। पहला कौन सा बात किया था पिछले साल के पिछले वीडियो में? मेहरगढ़ कृषि का साक्ष्य, ठीक है। तो कालीबंगा का, गंगानगर राजस्थान, ओके। और क्या कालीबंगा से मिला है? मातृ देवी की मूर्ति की प्राप्ति कालीबंगा से नहीं हुई है, बाकी स्थलों से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्ति हुई थी, ठीक है, याद रखें, कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, बनावली। बनावली 1974 में आर.एस. विष्ट द्वारा क्या है, इसका उत्खनन कराया जाता है। बनावली कहाँ है? हिसार, हिसार कहाँ है? हरियाणा, ठीक है, हिसार जिले में है बनावली। 1974 आर.एस. विष्ट। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है कहां से? तांबे की कुल्हाड़ी बनावली से। और बैलगाड़ी का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ कहां से? बनावली से। और इस बैलगाड़ी के दो पहियों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, ये पहिए हो गए बैलगाड़ी के, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगा कितना है? 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। इसी बनावली से प्राप्त हुआ बैलगाड़ी के साक्ष्य, ठीक है। हल का प्रतिरूप मिला, लेकिन ये मिट्टी का हल का प्रतिरूप है, बनाया गया होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया गया होगा हल का। और शतरंज का स्वरूप भी क्या है? बनावली से साक्ष्य प्राप्त हुए, ओके। बनावली, ये बातें हुई किससे? बनावली से रिलेटेड। नेक्स्ट, रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। पंजाब, ठीक है, रोपड़ पंजाब में है। 1953-56 में क्या है, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन कराया जाता है, यह प्राप्त होती है यहां से स्थल रोपड़। याद रखेंगे, संस्कृत के 5 स्वर के साक्ष्य क्या है? जो 5 स्वर हैं संस्कृत के, उसकी प्राप्ति हुई है, ठीक है। हालांकि इस 5 स्वरों का नाम नहीं दिया है, लेकिन संस्कृत के 5 स्वरों की प्राप्ति और रोपड़ से हुई है। और मनुष्य के साथ जो कुत्ता दफन किया गया है, एक कुत्ते को दफन किया गया, इसका भी साक्ष्य कहां से मिला है? रोपड़ पंजाब से, ठीक है। रोपड़ किस नदी किनारे है? नदियों का नाम याद रखेंगे, सतलुज, ठीक है, सतलुज। सतलुज ऐसे बह रही है, तो मान लीजिए ये द है, बाएं साइड है रोपड़, ठीक है। लेकिन आज इसका नाम रोपड़ नहीं है, क्या नाम है आज? वर्तमान नाम रूपनगर। क्या नाम है? रूपनगर। वर्तमान में इसका नाम क्या है? रूपनगर रखा गया है, ओके। नेक्स्ट, धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का सेकंड सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थल है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में एक द्वीप है, कौन सा? खादीर द्वीप। खादीर द्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है कौन? धौलावीरा स्थित था उस समय। 1967-68 में जेपी जोशी द्वारा क्या है, इसका उत्खनन कराया गया था। धौलावीरा, धौला का अर्थ क्या होता है? धौला की सिर्फ बात करें तो वाइट, सफेद, और वीरा मतलब कुआं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम धौलावीरा है।
एक टीले पर कुआं प्राप्त हुआ था सफेद कलर का जब उत्खनन हुआ, ठीक है। तो उसी कुएं के नाम पे इसका धौलावीरा स्थल रख दिया गया। पूरे क्षेत्र का 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 100 हेक्टेयर में फैला था उस समय। तो क्या है, तो जब कुआं प्राप्त हुआ टीले के ऊपर तो इसका नाम क्या है, धौलावीरा स्थल रख दिया गया। ओके, जो फैक्ट्स याद रखने में, साक्ष्य घोड़े का अवशेष यानी कि अस्थिपंजर, घोड़े का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। हालांकि घोड़े का साक्ष्य क्या है माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं, लेकिन कुछ जगह हैं जैसे घोड़े का अवशेष क्या है मिलता है धौलावीरा में। ओके, अस्थिपंजर का। और एक जगह और है जहां से घोड़े का क्या अस्थिपंजर मिलता है, सुरकोटड़ा गुजरात में। कुछ साक्ष्य हैं एक दो, लेकिन मेनली बृहद स्तर पर यूज होता था या नहीं इसका नहीं पता, ठीक है। नेवले की मूर्ति मिली है, वो भी किसकी, पत्थर की, नेवला, ठीक है, नेवले की। इनकी जल संरक्षण तकनीकी काफी उन्नत थी धौलावीरा की, इसीलिए क्या यहाँ पर विशाल जलाशय मिला है जो क्या है 80.4 गुणे 12 मीटर इसकी लंबाई है। कितना है, 80 गुणे 4 मीटर, 80 गुणे 4 इंटू 12 मीटर लंबा है जलाशय, ठीक है। और गहराई इसकी क्या है 7.5 मीटर। मतलब जल का संचय यहाँ किया जाता था। तकनीक जल संरक्षण की जो इनकी तकनीक है काफ़ी उन्नत थी। इनके द्वारा बांध भी बनाया गया, बांध बनाकर जल को रोका जाता था, जलाशय बनाए गए, ठीक है। ये विशाल जलाशय हम देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या 2.5 लाख मीटर क्यूबिक मीटर पानी स्टोर किया जा सकता था। ओके, धौलावीरा आयताकार रूप में फैला हुआ था, इसका जो क्षेत्रफल है आयताकार है, ठीक है। आर.एस. बिष्ट द्वारा उत्खनन कराया गया था, याद रखेंगे। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी, लेकिन जो उत्खनन की बात है वह किसके द्वारा है, आर.एस. बिष्ट, जो यहाँ पर है बनावली, ठीक है। उत्खनन आर.एस. बिष्ट द्वारा है और खोज क्या है जेपी जोशी द्वारा है, ठीक है। और पूरे नगर को गुलाबी और सफेद रंग में क्या इसका अलंकरण किया गया, कहाँ, धौलावीरा में। जैसे आज पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, लेकिन धौलावीरा में क्या था, गुलाबी और सफेद रंग का अलंकरण किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे धौलावीरा सबसे सेकेंड बड़ा नगर था। नेक्स्ट राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी भी क्या है हरियाणा में है, हरियाणा में, ओके। जिंद जिला है वहां पर, जिंद एक जिला है, जिंद जिले में क्या है राखीगढ़ी है। 1969 में इसका उत्खनन कराया गया सूरज भान द्वारा, इसकी प्राप्ति हुई है। घग्गर नदी के तट पर है राखीगढ़ी, किसके, घग्गर नदी। सुरकोटड़ा जो बात करते हैं, घोड़े के अस्थिपंजर क्या है यहां से प्राप्त हुए हैं। और एक कहां से बात की हमने, घोड़े के अस्थिपंजर धौलावीरा से, ठीक है। तो सुरकोटड़ा की उत्खनन 1964 में जेपी जोशी द्वारा, सुरकोटड़ा धौलावीरा कच्छ साइड जेपी जोशी साहब उत्खनन कराते हैं, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में। ये भी कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो यहां से घोड़े का अस्थिपंजर की प्राप्ति हुई है, कच्छ जिला, ठीक है। और यहाँ जो सुरकोटड़ा में दुर्ग और नगर हैं, वो क्षेत्र हैं, एक ही रक्षा प्राचीर से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ अगर दुर्ग है और जो नगर है उनको एक ही, उनकी सुरक्षा में क्या है प्राचीर, मतलब दीवार बना दी गई है, घेर दिया गया है। तो सुरकोटड़ा वो स्थान है जहाँ पर क्या है दुर्ग और यानी राजमहल और शासक वर्ग की बात कर लें, और नगर एक ही रक्षा प्राचीर में क्या है जुड़े हुए हैं। ओके, बात करते हैं अब यूपी की, आलमगीरपुर। कहाँ बात की तुमने, आलमगीरपुर यूपी में, मेरठ हिंडन नदी के तट पर। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन कराया गया था। ओके, भारत सेवक समाज था, उसके द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था, तब इसकी प्राप्ति हुई थी। याद रखेंगे भारत सेवक समाज, यज्ञदत्त शर्मा 1958।
ये तो बात हो गई हमारे जो हमने बोर्ड पर लिखा है। कुछ स्थल और हैं, जैसे इंपॉर्टेंट रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? अहमदाबाद जिले में है, भादर नदी के तट पर। ठीक है, रंगपुर अहमदाबाद जिला, भादर नदी के तट पर। KSR राव द्वारा उसका उत्खनन कराया गया था, SR राव। रोजदी सौराष्ट्र जिला में है, गुजरात में, याद रखेंगे इन नामों को। आमरी, ये तो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के दाएं तट पर। और आमरी वह क्षेत्र है जहां से क्या है, बारहसिंगा का क्षेत्र, बारहसिंगा के प्रमाण मिले हैं। आमरी, याद रखेंगे, बारहसिंगा के प्रमाण कहां से मिले? आमरी से। 1929 में NG मजूमदार द्वारा आमरी का उत्खनन कराया गया। ठीक है। और एक कोट दीजी कहाँ? सिंधु नदी के बाएं तट पर। ठीक है, कोट दीजी सिंधु नदी के बाएं तट पर, ये भी पाकिस्तान में है। 1935 में उत्खनन कराया गया था, किसके द्वारा? धुर्वे। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है। एक फैक्ट और याद कर लेते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ववर्ती जो था, यानी कि जिसका उद्भव, जिस संस्कृति से उद्भव माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन सी संस्कृति थी वो? सोथी। ऐसा माना जाता है कि पूर्व सिंधु संस्कृति थी सोथी, या सोथी संस्कृति से ही क्या है, आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है, उद्भव होता है, जन्म होता है। तो सोथी संस्कृति कहाँ थी? भारत में ही थी, याद रखेंगे। राजस्थान स्पेशल है ये, बीकानेर। तो सभी विद्वान यही मानते हैं कि सोथी संस्कृति से क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, विकास हुआ। बीकानेर, सोथी संस्कृति, याद रखेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी आज की हुई किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की। कल बात करेंगे इसके हम धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चंस, टॉपिक्स। आज के इतना ही। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।